तो आज सॉल्यूशन के हवाले से बात करेंगे और फिर इक्वलिटी वाले अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो जी ताहिरा जी, आपका क्या ख्याल है कि जो गैप हमारे और उनके दरमियान आ गया है, अब उस को ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है? गैजेट से आपने छुटकारा तो नहीं आइडेंटिफाई है। तो किया बहुत हाँ। खूबसूरती से कि वो देयर इज अ गैप, एक कम्युनिकेशन गैप है, उसको खत्म कैसे करना। गलती और द वे यू पुट इट वाज सो नाइस कि गलती दोनों तरफ से। यहाँ पे वो Exactly. समझते हैं कि हम नहीं समझ रहे उनको, Cope up नहीं कर पा parents रहे कर और रहे हम हैं, समझते और हैं कि वो जनरेशन नहीं जी कर कह रहे। रही है कि वो उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस गैप को खत्म कैसे करना है? गैप जो है वो इस तरह से फिल किया जा सकता है इफ़ वी हैव टू प्लान आवर और रीडिज़ाइन आवर लाइफ्स कि किस तरह से कि हम अपनी मसरूफियात के साथ साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। आई डू रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, तो मतलब जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारी फैमिली पैटर्न इस तरह से था कि बोथ पेरेंट्स वर बिज़ी, लेकिन उन्होंने इस तरह से किया हुआ था कि डाइनिंग टेबल पे हमने बेशक हम नाश्ता अलग अलग करें, लंच अलग अलग करें, लेकिन डाइनिंग पे हम जो है वो उसमें ज़रूर हम इकट्ठे बैठते थे जब आप जो है वो डिनर कर रहे होते थे। तो उस डिनर पे जब हम बैठते थे तो उसके बाद फिर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते थे, अपने पूरे दिन की रूटीन, पूरे दिन की चीज़ों को जो हम डिस्कस कर रहे होते थे अपने पेरेंट्स के साथ, और वो हमें गाइड कर रहे होते थे। जहाँ पे हमारी कोई भी चीज़ ठीक नहीं आ रही होती थी वहाँ पे हमें हमारी अच्छा, जो अगर हलीमा इसको सही कर रहे सब्स्टिट्यूट होते कर थे। दिया जाए, आपने जो बात कही उसी को अगर मैं आगे लेकर चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिनर पे मिल रहे हैं किसी पे, अगर आप बच्चों को लेकर आ रहे हैं, ड्राइव टुवर्ड्स यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स योर होम, आप घर वापस आ रहे हैं, आप उस दौरान बच्चे से, मैंने बहुत सारे लोगों से, मैंने और हलीमा ने सुना है कि उन्हें कहा जब बच्चों से आप रूटीन पूछते हैं ना उनके पूरे दिन की, तो उसमें बहुत सारी उनकी इस्लाह हो जाती है, कैथारसिस मुहासबा हो जाता है, वो आपको बहुत सारी सच्ची चीजें बता देते हैं। एवर टाइम हाँ। इट इज, आप जब भी बच्चों के साथ वक्त गुजारे, तो वो आपकी वर्ड में चुराऊंगा वो है क्वालिटी टाइम आप उनके साथ गुजारे। Exactly. आप चला रहे हैं गाड़ी चलाते हुए आपने म्यूजिक चला दिया, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप घर में भी बैठे हुए आमने सामने मोबाइल यूज कर रहे हैं, टाइम तो गुजर रहा है लेकिन वो क्वालिटी टाइम नहीं है। अच्छा, यहाँ ये पे मैं ना जी पुरानी जनरेशन की हमने बात की थी, उसमें मैं ये कहूँगी कि मुझे आई डोंट थिंक कि उसमें भी क्वालिटी टाइम होता था पूरा दिन। ऑब्वियसली हम अपने पेरेंट्स के साथ होते थे, ज़्यादातर मदर फिगर्स जो हैं जो घर पे होती थी, लेकिन वो भी मसरूफियात का शिकार होती थी। आजकल की मसरूफियात डिफरेंट हो गई हैं, हम उसमें मोबाइल को भी बीच में शामिल कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम हम नहीं कह सकते कि हम पूरा दिन जो है वो बड़ा क्वालिटी टाइम गुजारते थे। ये तो डिफरेंट घरों के हवाले से भी हो सकता है कि वो अच्छा हम जो अब आई नॉट एग्री विद यू, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप कहिए, एक फिर हाँ, हम मैं बिल्कुल सवाल मैं लेते इस हैं। बात को अपनी को कंप्लीट करना चाहूँगी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि आप जो साइड बाय साइड बैठ गए और आपने चीज़ें जो हैं वो कर ली। साइकोलॉजी कहती है कि जो आप अपनी आँखों को, आपकी सेंसेस हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं आपकी दूसरे बंदे के साथ होती, तो आपको कम्युनिकेशन जो है वो उसमें आपका गैप रहता है। यानी आप अपनी जस्ट वर्ड्स जो है वो दूसरों तक पहुंचा के अपनी कम्युनिकेशन नहीं बना रहे होते। कम्युनिकेशन का यही हिस्सा है कि आप अपने बॉडी जेस्चर जो है वो अपनी जो साइड्स हैं उनको हाँ। तो जब आप क्वालिटी टाइम ये है कि आप दूसरे को बताएं दैट यू आर इम्पोर्टेंट और हमारी आपके ऊपर तवज्जो है। आप जैसे इन्होंने ये बात की कि हम इकट्ठे बैठे होते हैं फैमिली मेम्बर्स, आज देख लें जितने 5 बैठे हो 6, हर एक के पास अपना अपना फ़ोन है या अपना वो उस पर लगे हुए हैं, तो हम उसको तो नहीं कह सकते कि इकट्ठे बैठे हुए तो वो क्वालिटी टाइम है। नो, क्वालिटी टाइम इज़ कि जब आपके साथ कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, या आप जैसा आपने कहा कि गाड़ी में आते आते जो वो हम पूछ सकते हैं,